हमारी, हमको प्रभु का प्यार मिला। क्या खूब है तकदीर हमारी, हमको प्रभु का प्यार मिला। जिसकी थी तलाश हमें, उस साथी का संसार मिला। क्या खूब है तकदीर हमारी, हमको प्रभु का प्यार मिला। टूटे हुए थे दिल के तार, ज्ञान योग से किया श्रृंगार। ऐसा सरगम छेड़ा प्रेम का, गूंज उठा मेरा मन संसार। हर घड़ी हुई सांसें सुहानी, है ऐसा उपहार मिला। क्या खूब है तकदीर हमारी, हमको प्रभु का प्यार मिला। सामने है अपनी मंजिल, मिट गई है सारी मुश्किल। कह रहा है अब मेरा दिल, मिल गया अब हमको साहिल। चाहत थी जो युगों युगों की, वो मंजर का दीदार मिला। क्या खूब है तकदीर हमारी, हमको प्रभु का प्यार मिला। क्या खूब है तकदीर हमारी, हमको प्रभु का प्यार मिला। जिसकी थी तलाश हमें, उस साथी का संसार मिला। क्या खूब है तकदीर हमारी, हमको प्रभु का प्यार मिला। क्या खूब है तकदीर हमारी, हमको प्रभु का प्यार मिला। ओम शांति। ईश्वरीय ज्ञान अमृत भी है, जो आत्मा को अमर बना देता है। ऐसी तलवार भी है, जो आत्मा के जन्म जन्मांतर के पापों को काट देती है। इस ज्ञान में बाबा के वरदान भी हैं, जो मुश्किल कार्य को भी सहज बना देते हैं। इसमें बाबा के अंदर के भाव भी हैं, जो आत्मा की भावनाओं को बदल देते हैं। बाबा का प्यार भी है, जो हम कांटों को फूल बना देता है। मनुष्य को देवता बनने की शक्ति, पतित को पावन बनाने की शक्ति, ये सब शक्तियां इस बाबा के ज्ञान में है। आत्मा जो
स्वयं को ये जड़ शरीर समझ बैठी थी, उसको प्राण दान देने वाला और कोई नहीं बल्कि ये बाबा का ज्ञान ही है ना। तो आज की मुरली ईश्वरीय ज्ञान का महत्व समझा रही है। जितना समझ जाते हैं उतना धारणा करना सहज हो जाता है। तो अभी हम सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 30 मार्च 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, प्राणदान देने वाला बाप है। वह नॉलेज ऐसी देते हैं जिससे प्राणदान मिल जाता है। ऐसे प्राणदान देने वाले बाप को प्यार से याद करो। प्रश्न है, किस आधार पर 21 जन्मों तक तुम्हारे सब भंडारे भरपूर रहते हैं? क्या है आधार? आज तो सबको पता चल गया होगा ना। उत्तर है, संगम युग पर तुम बच्चों को जो नॉलेज मिलती है यह सोर्स ऑफ इनकम है। इस पढ़ाई के आधार से ना सब भंडारे भरपूर हो जाते हैं। इस पढ़ाई से 21 जन्मों की खुशी मिल जाती है। ऐसी कोई चीज नहीं जिसके प्राप्ति की इच्छा रहे। बाबा नॉलेज का दान ऐसा देते हैं जिससे आत्मा क्या से क्या बन जाती है ना। ये सब किससे होता है? इस नॉलेज से, इस ज्ञान से। ओम शांति। भगवानुवाच। सालीग्राम समझते हैं, सब बैठे हैं सालीग्राम, तो सालीग्राम समझते हैं शिव बाबा हमको पढ़ाने आते हैं। बच्चे जानते हैं वही सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बच्चों को अब कोई नई बात नहीं लगती, समझ में आ गया है। मनुष्य तो सब भूले हुए हैं। जिसने पढ़ाया उनके बदले पहले नंबर में पढ़ने वाले का नाम डाल दिया है। शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। तुमको पढ़ते पढ़ते यह बात सिद्ध करनी है। भारत के शास्त्रों की ही बात है और धर्म के शास्त्रों की नहीं। भूल ही भारत के शास्त्रों की है। तुम्हारे सिवाय यह बात और कोई सिद्ध नहीं कर सकता। बच्चे जानते हैं यह अनादि ड्रामा है, फिर भी रिपीट होगा। तुम मनुष्य मात्र को सुधारने का पुरुषार्थ करते हो। मनुष्य जब सुधरते हैं तो दुनिया ही सुधर जाती है, क्योंकि दुनिया वालों से बनी है ना। और उसमें भी सर्वश्रेष्ठ आत्मा तो मनुष्य आत्मा है। सतयुग है सुधरी हुई नई दुनिया, और कलयुग है कंट्रास्ट, अनसुधरी हुई पुरानी दुनिया। यह भी तुम बच्चे अच्छी रीति समझते हो और धारण कर समझाने लायक भी बनते हो। इसमें बड़ी रिफाइननेस चाहिए। बाबा तुमको कितना रिफाइन कर समझाते हैं, सुधारते हैं। ज्ञान ना बहुत रिफाइननेस से समझाते हैं ना, तो समझ में आता है, मोटे तौर पर नहीं, महीनता से। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं, जब तुम सुधर जाते हो फिर मुझे सुधारने की जरूरत नहीं रहती है। इसलिए बाबा ऊपर परम धाम में बैठ जाते हैं। तुम अनआर्य बन पड़े थे, अनसुधरे, आर्य मतलब सुधरे हुए, सिविलाइज्ड। तो तुम अनआर्य बन पड़े थे, अब आर्य अर्थात देवी देवता बनना है। सो तो सतयुग में ही होंगे। वह सब सुधरे हुए थे, अब बिल्कुल कंट्रास्ट है ना। अनसुधरेले उनकी पूजा करते हैं,
है ना। यह किसकी बुद्धि में नहीं आता कि हम उनको क्यों सुधरेले कहते हैं सब मनुष्य। जो सुधरेले आर्य थे वही सब अनसुधरेले बने हैं। आर्य और अनार्य, सुधरे हुए और अनसुधरे। बाकी वह जो आर्य समाज है वह मठपंथ है। अभी बाबा आर्य शब्द की बात कर रहे हैं, समाज की बात नहीं कर रहे हैं। जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने स्थापित किया वो अलग है। यह सब झाड़ से क्लियर समझ सकते हैं। जो झाड़ का चित्र है ना, उसमें बहुत क्लैरिटी से बताया गया है अलग अलग मठपंथ कैसे स्थापित हुए। यह है मनुष्य सृष्टि का झाड़। इसकी आयु 5000 वर्ष है। इसका नाम कल्प वृक्ष है। परंतु कल्प वृक्ष अक्षर से मनुष्यों की बुद्धि में झाड़ नहीं आता है, वो तो अलग ही वृक्ष आता है। तुमको झाड़ के रूप में समझाया है। वह कह देते कल्प लाखों वर्ष का है। बाप कहते हैं, तो दुनिया वाले कहते हैं ना, उनको क्या पता, दुनिया का रचयिता जो है, क्रिएटर है, उसको पता है ना। तो बाप कहते 5000 वर्ष का है। और कोई कितनी आयु सुनाते, है ना, कोई कितनी, पूरा समझाने वाला कोई है नहीं है, बस बताते हैं। क्लैरिटी से तो कुछ भी नहीं बताते। आपस में कितना शास्त्रवाद करते हैं। तुम्हारी तो यह रूह रिहान है। हम कोई ऐसे झगड़ते नहीं है, शास्त्रवाद नहीं करते हैं, एक दूसरे को गिराने की कोशिश नहीं करते हैं। तुम सेमिनार करते हो, इसको रूह रिहान कहा जाता है। प्रश्न उत्तर समझने के लिए भी करते हैं, है ना, ताकि क्वेश्चन आंसर वे में ना लोग बहुत क्लैरिटी से समझ जाते हैं। तो वह कहते हैं बाबा जो कुछ तुमको सुनाते हैं उससे ही टॉपिक निकाल तुम सुनाते हो। वो लोग क्या सुनाते हैं यह भी तुम जाकर सुनो, पता चले ना वो भी क्या सुनाते हैं। फिर आकर सुनाना चाहिए कि इस प्रकार का वाद विवाद चलता है। पहले तो यह समझाना है कि गीता का भगवान कौन। भगवान बाप को भूलने कारण बिल्कुल चट खाते में आ गए हैं ना, भगवान को ही भूल गए हैं, इसीलिए चट खाते में आ गए हैं। तुम बच्चों का तो बाप से लव है, कितना लव है, बहुत लव है ना। तुम बाबा को याद करते हो, बस कैसे याद करते हैं, बस बाबा ही प्राण दान देने वाला है। नॉलेज का दान ऐसा देते हैं, कैसा देते हैं, जो क्या से क्या बन जाते हैं। तो बाप पर लव रहना चाहिए। बाबा हमको ऐसी ऐसी नई बात सुनाते हैं। हम श्री कृष्ण को कितना याद करते हैं, वह कुछ देता ही नहीं। क्या देता है श्री कृष्ण, देने वाला तो बस एक है ना। तो श्री कृष्ण तो जब इस दुनिया में होंगे तो उस समय तो कोई लेने वाला ही नहीं होगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं वो क्या देते हैं, श्री नारायण को याद करते हैं। याद करने से कुछ होता है क्या? हम तो कंगाल के कंगाल ही रह गए। कितना जन्म भक्ति करी ना। देवताएं कितने सॉल्वेंट थे, कितने समृद्धि संपन्न थे। अब सभी आर्टिफिशियल चीजें हो गई हैं, जिसका दाम नहीं है ना, उनका आज दाम हो गया है। पहले जिन चीज का दाम ही नहीं होता था, अभी तो दाम हो गया है। पानी का भी दाम हो गया है। देखो वहां अनाज आदि के दाम की बात ही नहीं। सबको अपनी अपनी प्रॉपर्टी आदि है। कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसके प्राप्ति की इच्छा रहे। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा भंडारा भरपूर कर देता हूं। शिव भोला भंडारी हमारे सब भंडारे, अंदर के भंडारे और बाहर के भंडारे भरपूर कर देते हैं। तुमको ऐसी नॉलेज देता हूं जिससे
तुम्हारा भंडारा भर जाता है। भंडारा भरता कैसे है? नॉलेज से। तुम्हारी बुद्धि में है नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। नॉलेज ही सब कुछ है। इस पढ़ाई से तुम कितना ऊंच बनते हो। पढ़ाई का भंडारा है ना, पढ़ाई का ये सारा भंडार है। वह टीचर्स पढ़ाते हैं, उनसे अल्पकाल का सुख मिलता है। जो दुनियावी ज्ञान हमें टीचर्स पढ़ाते हैं उससे भी अल्पकाल का सुख मिलता है। अच्छी जॉब मिलती है तो धन की प्राप्ति होती है, अल्पकाल का सुख मिलता है। इस पढ़ाई से तुमको 21 जन्म का सुख मिलता है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। यह समझने में टाइम लगता है, जल्दी कोई समझ ना सके। कोटों में कोई निकलता है। आधा कल्प सभी मनुष्य एक दो को गिराते ही आए हैं। चढ़ाने वाला एक बाप है। सब मनुष्य एक दूसरे को गिराते आए हैं तो गिरते आए हैं। बेहद की पढ़ाई पढ़ाने वाले के बदले क्या कर दिया है? पढ़ने वाले का नाम डाल दिया है। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। कहते हैं भगवान उवाच पढ़ा कर गए, फिर उनका कोई शास्त्र रहता नहीं। सतयुग में कोई शास्त्र है नहीं ना, कलयुग में ढेर शास्त्र और सतयुग में एक भी नहीं। यह सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र। कितना बड़ा झाड़ है। भक्ति की यह अनेक टाल टालियां ना हो तो झाड़ का नाम भी ना रहे। ये वैरायटी है ना, टाल टालियां, मठ पंथ, ये सब भक्ति की हैं। यह सब धारणा करने की बातें हैं। तुम धारणा करते हो। पढ़ाने वाला तो पढ़ाकर गुम हो जाता है। हमारी बुद्धि में केवल वो धारणा रह जाती है, सोल कॉन्शियस स्टेज, वो अंदर की भरपूरता, वो संस्कार रह जाते हैं। तो वह कहते हैं पढ़ाने वाला तो गुम हो जाता है, पढ़ने वाले आकर विश्व के मालिक बनते हैं। कितनी नई बातें हैं। अब ये सारी बातें तो नई है ना, दुनिया में तो कभी किसी ने कही भी नहीं, किसी ने सुनी भी नहीं। एक भी बात कोई की बुद्धि में बैठती नहीं है। स्टूडेंट भी तुम सब नंबरवार हो। कोई पास होते, कोई फेल होते। यह है बेहद का बड़ा इम्तिहान। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो हम अभी अच्छी तरह पढ़ेंगे तो कल्प कल्पांतर अच्छा पढ़ेंगे। नोंद हो जाती है ना, अच्छा पढ़ने वाले ही ऊंच पद पाते हैं। नंबरवार सब आएंगे। सारा क्लास ट्रांसफर होता है, नंबरवार जाकर बैठते हैं। यह ज्ञान भी आत्मा में है। अच्छा व बुरा संस्कार आत्मा में है। मन, बुद्धि, फिर उसके अनुसार संस्कार, ये सब आत्मा में है। शरीर तो मिट्टी है। शरीर द्वारा वो जो अंदर संस्कार है वो हम प्रकट करते हैं, तो प्रकट करने का माध्यम है शरीर। परंतु है संस्कार किसमें? आत्मा में। शरीर तो मिट्टी है। आत्मा निर्लेप हो नहीं सकती ना, इसीलिए तो कोई पुण्य आत्मा है, कोई पाप आत्मा है, कोई देव आत्मा है, लेप लगता है ना, तो इसीलिए निर्लेप नहीं हो सकती। 100% सतु प्रधान और 100% तमु प्रधान कौन है ना, ये भी तुम समझते हो। पहले तो गरीबों को उठाना पड़े, जल्दी समझ जाते हैं ना। वह पहले आएंगे। गुरुओं के भी अच्छे अच्छे अनन्य शिष्य है ना, जब आएंगे तब उन सबकी बुद्धि खुलेगी। ये सब होना है और बहुत हो भी रहा है। गुरुओं के भी बाबा ने कहा अच्छे अच्छे अनन्य शिष्य जब आएंगे तब उन सब की बुद्धि खुलेगी। देखेंगे यह तो हमारे ही पत्ते निकलते जाते हैं। यहाँ के जो होंगे
वह तो निकल आएंगे। देखो कितने हमारे बाबा के बच्चे पहले साधु से सन्यासी थे, फिर सब कुछ छोड़ छाड़ के फिर बाबा के बच्चे बने। तो फिर उनको भी बुद्धि में आता है ना कि देखो कुछ तो है ना यहाँ पावर। बाप आकर नया झाड़ शुरू करते हैं। जो और धर्मों में जाकर पड़े हैं वह सब लौटेंगे, फिर भी अपने भारत में ही आएंगे। सब आएंगे लौटकर। भारतवासी ही थे ना, हमारी डाल के जो हैं वह सब आ जाएंगे। अभी तो देखो सब फॉरेन कंट्रीज से बाबा के बच्चे निकल पड़े हैं और आते हैं। तो उनको भी यही लगता है कि हम मूल रूप से भारतवासी ही हैं। खुद अनुभव सुनाते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हम यहीं के थे, बस सेवा के लिए, एक जन्म के लिए या 2 जन्म के लिए हमने दूसरी कंट्री के अंदर जन्म लिया। तो बाबा कहते हैं कि आगे चलकर तुम सब समझते जाएंगे। अब बाहर से सबको धक्का मिलता जाता है ना। जहाँ जहाँ बाहर वाले हैं उनको भगाते रहते हैं। समझते हैं यह बहुत धनवान हो गए हैं, यहाँ वाले गरीब हो गए हैं। पिछाड़ी में सबको अपने अपने धर्म में जाना होता है। आखिर सब अपने अपने घर तरफ भागेंगे। एंड के अंदर सभी अपने घर की तरफ भागेंगे। विलायत में कोई मरता है तो उनको भारत में ले आते हैं, क्योंकि भारत है फर्स्ट क्लास पवित्र भूमि, है ना। वहाँ पर यदि कोई शरीर छोड़ता है तो उसे फिर कहते हैं भारत की मिट्टी में ही भारत की मिट्टी जाए। इसलिए यहाँ पर डेड बॉडी लाकर फिर यहाँ क्रिमेशन करते हैं। भारत में ही नई दुनिया थी। इस समय इसको वॉइसलेस वर्ल्ड नहीं कह सकते, यह है विशियस वर्ल्ड। इसलिए बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। भल दुनिया तो यही है, दुनिया तो वही है ना, दुनिया थोड़ा ना बदल गई है। परंतु इस समय दुनिया में कोई पावन तो है नहीं। पावन आत्माएं कहाँ है? मूल वतन में है। वो है ब्रह्म महातत्व। सब पावन बनकर वहां जाएंगे। फिर वहां जाने के बाद फिर नंबरवार आएंगे पाठ बचाने। आदि सनातन देवी देवता धर्म का यह फाउंडेशन है। फिर झाड़ को देख रहे हैं ना, आज की सारी मुरली विशेष तौर पर झाड़ के चित्र पर है। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म का ये फाउंडेशन है। फिर 3 ट्यूब निकलती है। यह तो देवता धर्म है नीचे, यह कोई ट्यूब नहीं है, ब्रांच नहीं है, ये तो मेन स्टेम है। तो बाबा कहते हैं पहले यह फाउंडेशन, फिर 3 ट्यूब्स निकलती हैं। मुख्य है 4 धर्म, नीचे देवी देवता धर्म, फिर उसके बाद इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन। तो बाबा कहते हैं मुख्य है 4 धर्म। सबसे अच्छा धर्म है यह ब्राह्मण धर्म। इनकी बहुत महिमा है। हीरे जैसा तुम यहाँ बनते हो। बाप तुमको यहाँ पढ़ाते हैं, तो तुम कितने बड़े हो। खुद भगवान शिक्षक बनकर हमें यहाँ पढ़ाने आते हैं। कितने बड़े हो। देवताओं से भी तुम ब्राह्मण बड़े नॉलेजफुल हो। उनको तो नहीं पता सृष्टि के आदि मध्य अंत का, ना उन्हें बाबा का पता है। तो हम उनसे ज्यादा नॉलेजफुल है ना। वंडर है ना। हम जो नॉलेज लेते हैं वह हमारे साथ चलती है। बाकी दुनिया में जो पढ़ते हैं वो तो हर जन्म में फिर दोबारा पढ़ना पड़ता है। ये जो नॉलेज अभी हम ले रहे हैं ना, ये हमारे साथ जाएगी। फिर वहां नॉलेज को ही भूल जाते हैं। संस्कार रहते हैं, बेसिक जो नॉलेज है वो भूल जाते हैं। तुम जानते हो पहले हम क्या पढ़ते थे, अब हम क्या पढ़ते हैं। लौकिक ज्ञान और इस ईश्वरीय ज्ञान में कितना बड़ा अंतर है। आईसीएस वाले क्या पढ़ते हैं,
और बाद में क्या पढ़ते हैं। इंडियन सिविल सर्विसेज पहले होती थी, अभी तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, आईएएस हो गया है। तो बाबा कहते हैं कि पहले तो आईसीएस वाले क्या पढ़ते हैं और बाद में क्या पढ़ते हैं, फर्क तो है ना। जब पढ़ रहे होते हैं उस समय क्या पढ़ते हैं, बन जाते हैं फिर क्या पढ़ते हैं। आगे चलकर तुम बहुत नई पॉइंट सुनेंगे, अभी नहीं बताएंगे। पाठ ही आगे सुनने का है, बुद्धि में रहता है। नॉलेज का पाठ जब पूरा होना होगा तब हम भी उस समय बाबा के ज्ञान को धारण कर लेंगे। फिर हमारा पाठ स्वर्ग में शुरू हो जाएगा। उनका पाठ पूरा हो जाएगा, बाबा का पाठ पूरा हो जाएगा पढ़ाने का, तो फिर हमारा पाठ फिर सतयुग में होगा। बुद्धि में बहुत अच्छी धारणा चाहिए। सिमरण करते रहो, बाबा को याद करते रहो। याद नहीं होगी तो कम पद पाएंगे। तो दोनों चाहिए, नॉलेज भी चाहिए तो याद भी चाहिए। बाप को याद करते करते शरीर का भान निकल जाएगा। सन्यासी भी इस अवस्था का अभ्यास करते करते शरीर छोड़ देते हैं। बिल्कुल, बाबा कई बार कहते हैं ना, जब वो शरीर छोड़ते हैं तो सन्नाटा हो जाता है। परंतु उन्हों का रास्ता अलग है, इसलिए उनको फिर जन्म लेना पड़ता है, इसी दुनिया में जन्म लेना पड़ता है ना। फॉलोअर्स समझते हैं वह ब्रह्म में लीन हो गया, फिर वापस आ नहीं सकता, ऐसे वो समझते हैं। बाप समझाते हैं क्या, वापस कोई भी जा नहीं सकते। जब तक ड्रामा चल रहा है तब तक जन्म पुनर्जन्म के चक्र में आत्मा को आना ही है, फिर चाहे वो कोई भी आत्मा हो। पिछाड़ी में सब एक्टर्स जब स्टेज पर आएंगे, सारे एक्टर्स स्टेज पर आ जाएंगे पृथ्वी पर, है ना, तब फिर घर जाएंगे, फिर सब इकट्ठे घर जाएंगे। वह है हद का विनाशी नाटक, उसमें भी ऐसे ही होता है। एंड के अंदर सारे एक्टर्स स्टेज पर आ जाते हैं, तो वह हद का विनाशी नाटक। ये है बेहद का अविनाशी नाटक। तुम अच्छी तरह समझा सकते हो। यह ड्रामा जो मिसल चलता है बहुत स्लो स्पीड से, वह तो फिर छोटे छोटे ड्रामा बनाते हैं, झूठी फिल्म बनाते हैं, है ना, छोटी छोटी स्टोरीज के ऊपर फिर फिल्म बनाते हैं। उनमें थोड़ी अच्छी बातें होती हैं, जैसे विष्णु अवतरण दिखाते हैं। ऐसे नहीं ऊपर से कोई उतर आता है जैसे दिखाते हैं फिल्मों में, ऐसे कोई ऊपर से विष्णु उतरते नहीं हैं। तो वह कहते हैं लक्ष्मी नारायण पाठ बजाने आते हैं, बाकी ऊपर से कोई नहीं आते हैं ना। अब तुम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं, तब यह बातें तुम सब समझ सकते हो। पहले तुम भी तुच्छ बुद्धि थे, अब हमें सब कुछ क्लैरिटी से समझ आती है। कैसे लक्ष्मी नारायण आते हैं, कैसे पाठ बजाते हैं, कैसे सृष्टि का चक्र चलता है। पहले थोड़ी जानते थे, पहले तुच्छ बुद्धि थे। जब बाप ने समझाया है तब तुम्हारे कपाट खुल गए हैं, बुद्धि के कपाट खुल गए हैं। इतना समय जो कुछ सुना वह कोई काम का नहीं था, और ही गिरते गए, इसलिए तुम सबसे लिखवाते हो। जब लिख कर देवें तब समझा जाए कुछ बुद्धि में बैठा है, इसलिए सबसे फॉर्म भरवाते हैं, लिखवाते हैं, है ना, कि भगवान कौन है। बाहर से आते हैं, फॉर्म भराते हैं तो मालूम पड़े हमारे कुल का है। फॉर्म से भी पता चल जाता है उनकी बुद्धि में क्या चल रहा है, तो हमारे कुल का है या नहीं उससे पता चल जाता है। मूल बात है बाप को जानना। समझें कि बरोबर कल्प कल्प बाप हमको पढ़ाते हैं। यह पूछना है कब से पवित्र बने हो। जल्दी नहीं सुधरते, घड़ी घड़ी माया पकड़ लेती है,
देखती है कच्चा है तो हप कर लेती है। माया भी देखती है ना, जो कच्चे होते हैं उनको हप कर लेती है। कई महारथियों को भी माया हप कर गई। शास्त्रों में भी मिसाल अभी के हैं, जो दिखाते हैं ना गज को ग्राह ने खाया, वो जो एग्जाम्पल्स देते हैं वो अभी के हैं। मंदिर में भी घोड़े सवार महारथी प्यादे आदि दिखाते हैं। दिलवाड़ा मंदिर में महारथी दिखाते हैं, हाथी पर सवार, घोड़े पर सवार, फिर पैदल, है ना, तो सब दिखाते हैं। तुम अब अपना यादगार देखते हो। दिलवाड़ा टेम्पल हम ब्राह्मणों का यादगार है। तो बाबा कहते हैं जब तुम बन जाएंगे तो भक्ति उड़ जाएगी। जब इस स्टेज तक पहुंच जाएंगे तो भक्ति उड़ जाएगी। तुम किसको माथा नहीं टेक सकते हो। तुम पूछेंगे यह कहाँ गए, माथा नहीं टेक सकते। हम तो उल्टा क्वेश्चन पूछ सकते कि ये कहाँ गए देवी देवता, इनकी बायोग्राफी बताओ। दुनिया में तो जाते हैं दिलवाड़ा टेम्पल, और भी इतने सारे टेम्पल्स हैं, तो माथा टेकते हैं। तो वो कहते तुम माथा नहीं टेक सकते, उल्टा पूछो इनकी बायोग्राफी बताओ। बाबा ने तुम बच्चों को नॉलेजफुल बनाया है, हमें तो सबकी बायोग्राफी पता है ना, तब तुम पूछते हो। तो नशा रहना चाहिए। पास विद ऑनर 8 होते हैं। इतना निश्चय बुद्धि, इतना नशा पास विद ऑनर वाले बच्चों को होता है। तो पास विद ऑनर 8 होते हैं। यह बहुत बड़ा इम्तिहान है। अपने को देखना है। हमारी आत्मा पवित्र बनी है, खुद ही देखो। बैटरी भरेगी तब जब योग होगा। बाप से योग होगा तो सतो प्रधान बनेंगे। तमो प्रधान आत्मा वापस नहीं जा सकती है। ये भी ड्रामा है। वहां दुख देने वाली कोई चीज नहीं है। गायें भी सुंदर हैं। कहाँ सतयुग में श्री कृष्ण के साथ गायें कितनी सुंदर दिखाते हैं। चित्रों में भी कितनी ब्यूटीफुल होती है ना वो गायें। बड़े बड़े आदमी का फर्नीचर भी सुंदर। पापा कहते हैं ये जो जानवर हैं, पशु पक्षी, ये सब फर्नीचर की तरह है, क्योंकि ये रंगमंच है ना। तो मुख्य किरदार में तो तुम आत्माएं हो, बाकी सब चीजें उसकी सजावट के लिए, उसको ब्यूटीफाई करने के लिए है। तो फिर इसीलिए अगर वहां पर आत्माएं प्योर हैं, पवित्र हैं, है ना, तो आत्माएं इतनी शक्तिशाली हैं, तो उनका फर्नीचर भी सुंदर ही होगा। सब चीजें स्थूल सूक्ष्म। गाय अच्छा दूध देती है तब तो दूध की नदियां बहती हैं। ऐसे प्रैक्टिकली दूध की नदियां नहीं होती, संपन्नता की निशानी है। अब यहाँ नहीं है। अभी तुम नॉलेजफुल बन गए हो, सब कुछ पता चल गया ना। बाबा नॉलेजफुल, सारा ज्ञान हमारे अंदर, तो हम भी मास्टर नॉलेजफुल। इस दुनिया को तुम तुच्छ समझते हो। इनका सारा किचड़ा स्वाहा होना है। फिर सारा किचड़ा निकल सब स्वच्छ बन जाएंगे। हम अपनी राजधानी में जाते हैं, उनका नाम ही है, क्या है हमारी राजधानी का नाम? बड़े सारे नाम है ना शास्त्रों में, पर मुख्य नाम क्या है? तो उनका नाम है स्वर्ग। सुनते ही खुशी होती है ना खुशी। अच्छा मीठे मीठे के बेजवानी बच्चों पितृवानी बाप दादा का दिल जान से को प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार और गुणवानी। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, इस अनसुधरी पुरानी दुनिया को सुधारने के लिए स्वयं को सुधारना है। पहले स्वपरिवर्तन, है ना, अपनी बुद्धि को बाप की याद से रिफाइन बनाना है। दूसरा, आपस में रूह रिहान करनी है, वाद विवाद नहीं, है ना। नॉलेज का दान दे, सर्व का भंडारा भरपूर करना है। नॉलेज का दान देकर सभी का भंडारा, अपना तो भंडारा भरपूर करना ही है, फिर दूसरों का भी करना है।
आज का वरदान है स्वमान की सीट पर स्थित हो। कौन सी सीट? स्वमान की सीट पर स्थित हो, शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले विशाल बुद्धि भव। कैसे बनेंगे विशाल बुद्धि? जब स्वमान की सीट पर स्थित होकर शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाएंगे। अपनी विशाल बुद्धि द्वारा सर्व शक्तियों रूपी सेवाधारियों को, सर्व शक्तियां हमारी सेवा पे हैं, सेवाधारी हैं, इन शक्तियों को, इन सेवाधारियों को समय पर कार्य में लगाओ। विशाल बुद्धि से पता चलता है कि किस टाइम किस शक्ति की जरूरत है ना। जो भी टाइटल डायरेक्ट परमात्मा द्वारा मिले हुए हैं उसके नशे में रहो। कितने सारे टाइटल रोज बाबा देते हैं, उनके नशे में रहो। मैं कौन हूँ? मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, मैं ब्राह्मण कुलभूषण हूँ ना, मैं रूहे गुलाब हूँ। तो उनको स्मृति में लेकर आओ, नशे में रहो। स्वमान की स्थिति रूपी सीट पर सेट रहो। तो सीट पर बैठेंगे तो सर्व शक्तियां सेवा के लिए सदा हाजिर अनुभव होंगी, आपके ऑर्डर के इंतजार में होंगी। तो वरदान और वर्षे को कार्य में लगाओ। मालिक बन, योग युक्त बन, युक्ति युक्त सेवा सेवाधारियों से लो तो सदा राजी रहेंगे। बार बार अर्जी नहीं डालेंगे, कहना नहीं पड़ेगा बाबा को। बस स्वमान की सीट पर स्थित हो जाओ, वहां बैठ जाओ और फिर ऑर्डर करो तो सारी शक्तियां सेवाधारी बनकर हाजिर हो जाएंगी। स्लोगन है, कोई भी कार्य शुरू करने के पहले क्या करना है? विशेष यह स्मृति इमर्ज करो। क्या? कि सफलता मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है। तो आज हम यही अभ्यास करेंगे। कोई भी कार्य छोटा हो या बड़ा हो, सबसे पहले कार्य शुरू करने से पहले याद करेंगे मैं कौन है ना। मैं सफलता स्वरूप आत्मा हूं, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। महसूस करेंगे जैसे बाबा ने सफलता स्वरूप का तिलक लगा दिया है। सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अच्छा, ओम शांति।